मित्रों नमस्कार। पिछले एक महीने से हम दौलत के नियम पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। यह पुस्तक मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई थी। इसको हिंदी में डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अनुवाद किया था। मित्रों, यह 246 पृष्ठों की कुल पुस्तक को हमने कुल 29 भागों में बांट करके एक महीने में पूरा किया और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा और अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए इन 100 नियमों का उपयोग करेंगे जो लेखक ने इस पुस्तक में बतलाए हैं। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नियमों को सुना है और पूरे 29 भागों को सुना है, या फिर आप समय नहीं निकाल पाए हैं, तो मित्रों अब हमने इस पुस्तक का सारांश तैयार किया है, यानी संक्षेप में पुस्तक तैयार की गई है। 100 नियमों को कुछ पन्नों कुछ पृष्ठों में समेटा गया है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है दौलत के नियम पुस्तक का सारांश। लेखक कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दौलत के बारे में खूब सोच विचार कीजिए। अपने दिमागी घोड़ों को खूब दौड़ाइए कि कहीं की दौलत कहाँ कहाँ से आप कमा सकते हैं। यह काम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि धन दौलत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यह निर्जीव भावहीन चीज़ है। फिर भी दौलत की अपनी परिभाषा तय करें कि आप अपने को कब दौलतमंद मानेंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको एक निश्चित और बड़ा लक्ष्य बनाना होगा, ज़्यादा समय भी देना होगा। फिर उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर जल्दी जल्दी प्राप्त करना होगा। अपनी सारी योजना बना लेने के उपरांत इसे गुप्त रखना होगा। फिर बिना थके बिना रुके लगातार आपको काम करना पड़ेगा। किंतु ज़्यादातर लोग सब पढ़ तथा सुन लेने के बाद भी अपने दिमाग में तय किए लक्ष्य को पाने के लिए योजना को कागज़ पर नहीं उतारते, उसे मूर्त रूप नहीं देते। ऐसा व्यवहार वह अपने आलसी होने के कारण करते हैं। परिणाम स्वरूप वह कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप अपने को अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग सुखी नहीं रह सकते हैं, अमीरों के पास समय नहीं होता है। इस प्रकार की सोच के स्थान पर पैसों द्वारा समाज में सुख शांति लाई जा सकती है। अमीर लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, आदि आदि। प्रत्येक बार दौलत या धन मिलने पर आपको यह समझना होगा कि यह आपकी सोच और योजना बनाकर काम करने का परिणाम है। इसे इनाम या पुरस्कार मान लेने की भूल ना करें। दौलत को हमेशा अपना दोस्त मानकर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। कभी धन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव न करें। जैसे धन हाथ का मैल है, ऐसा कभी न बोलें, इत्यादि। धन बनाने के लिए आपको यह भी फैसला करना होगा कि आप किस लिए धनवान बनना चाहते हैं। आप धन प्राप्त करके क्या करने वाले हैं। आपको यह समझदारी विकसित करनी होगी कि पैसे से पैसा आता है, यानी कि आप अगर ठीक तरीके से काम करेंगे तो पैसों में पैसा जुड़ेगा नहीं बल्कि कंपाउंडिंग होगा। पैसों को हर समय समस्या का समाधान मान लेना चाहिए। पैसों को हर समय समस्या का समाधान नहीं मान लेना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह समस्या बन जाता है। जैसे आप धन से अच्छा भोजन तो खरीद सकते हैं, किंतु अच्छी भूख नहीं। धन से अच्छी दवा तो खरीद सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य नहीं। अगर आप अपने माइंड को संतुलित रख सकते हैं तो दौलतमंद बन जाने के बाद भी आप अपने काम का मज़ा ले सकते हैं। आप पूरी नींद सो सकते हैं। दौलतमंद बनने के लिए बुरे काम न करें। आप अच्छे आदमी बने रहकर भी दौलतमंद बन सकते हैं। दौलत और सुख के संबंध को समझें और इसे आपस में जोड़ने का प्रयत्न करें। भाव और मूल्य के फर्क को समझना जरूरी है। भाव तो मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करता है, किंतु मूल्य अलग चीज़ है, भाव के विपरीत है। अमीरों की सोच को जानने का प्रयत्न करें। आपको भी अमीरी वाली सोच विकसित करनी होगी। दौलतमंद लोगों का वैभव देखकर ईर्ष्या न करें।
अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करेंगे। अपनी ऊर्जा आपको उन्हें समझने पर लगानी होगी। पैसों से ज़्यादा कठिन काम करना पैसों से ज़्यादा कठिन काम अपना एवं अपनी आदतों का प्रबंधन करना होता है। प्रारंभ में जबरदस्त प्रेरणा, साहस और लगन की आवश्यकता होती है। जब आप अमीर बनने की शुरुआत करने वाले हों तो अपने आप का आकलन, अपनी योग्यताओं का आकलन, अपनी सभी प्रकार की क्षमताओं एवं संभावनाओं का आकलन जरूर कर लें। धन कुबेर बनने के लिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं बन पाता है। मोटिवेशन के साथ ही आपके पास एक निश्चित योजना भी होनी चाहिए। आप वित्तीय स्थिति का नियंत्रण पूर्ण रूपेण अपने पास रखें, मतलब धन का रिसाव कहीं से भी न होने पाए। इस बात के लिए आपको पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने के लिए आपको दौलतमंद दिखना भी पड़ेगा। फटीचर, जरूरतमंद और गरीबी दिखाकर आप दौलतमंद नहीं बन सकते। धन संग्रह के लिए अटकलबाजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। समय समय पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, किंतु अपनी क्षमताओं एवं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर सामने वाला आपको विश्वसनीय नहीं लग रहा हो तो उसके साथ सौदा न करें। अमीर बनने की शुरुआत के लिए कभी भी किसी भी उम्र में देर नहीं होती है। अतः यह मानकर चलें कि जब हम जागे तभी सवेरा। बचत करने की शुरुआत बचपन में ही शुरू कर दें। अगर आपका बचपन बीत चुका है तो अपने बच्चों में यह आदत जरूर डालें। इस बात को भली प्रकार समझ लें कि धन की जरूरत जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार बदल जाती है। समय रहते कड़ी मेहनत करके धन कमा लें, ताकि बाद में उम्र की ढलान पर कड़ी मेहनत न करनी पड़े। धनवान बनने के लिए आपको कुशल सौदेबाज बनना होगा। मोल तोल की कला में माहिर खिलाड़ी बने। संकोची स्वभाव छोड़ दें। छोटी छोटी कंजूसी से आप दौलतमंद तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बल्कि आप और आपका पूरा परिवार दुखी अवश्य हो जाएगा। अतः रिक्शे और सब्जी वाले से झगड़ा करना बंद करें। ज़्यादातर देखा यह जाता है कि नौकरी करके कोई ज़्यादा अमीर नहीं बन पाता है, लेकिन समझदारी पूर्वक निवेश करके ऐसा हो भी सकता है। धन संबंधी निर्णय में देर ना करें। टालमटोल की आदत छोड़ दें। अपने काम इस प्रकार करें जैसे आपको पैसों की जरूरत ही न हो। अगर आपने अपने आप को जरूरतमंद जाहिर कर दिया तो लोग आप पर हावी होने लगेंगे। अपने सारे खर्चे आय से कम करें, मतलब जितना कमाते हैं खर्च उससे कम ही करें। धन किसी से उधार न लें जब तक कि सचमुच ही आपको इसकी आवश्यकता न हो। अपने सारे कर्जों को एकजाई करने पर विचार करें, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट इत्यादि सारे कर्जे एक बड़ा और सस्ता लोन लेकर पटा दें। अपनी योग्यता बढ़ाने पर खर्च करते रहें, इसमें कंजूसी न करें, यह आपको बार बार लाभ पहुंचाएगी। अपनी सारी देनदारी से मुक्ति पाने का जरूरी प्रयत्न करें। नौकरी या अन्य कोई काम करते हुए सेटल न हो जाएं, न ही कंफर्ट जोन में चले जाएं कि अपना मूल लक्ष्य अमीर बनना ही भूल जाएं। आप इकट्ठा बड़ी बचत करके एक साथ निवेश करके अमीर बन जाएंगे, ऐसा सोचकर छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज न करें। मकान किराए पर न लें, बल्कि खरीद लें। होम लोन लेने में संकोच न करें। धनवान बनने के लिए निवेश करना पड़ता है, और निवेश का मतलब अच्छी प्रकार से समझ लें। पूंजी जैसे जैसे कमाते जाएं उसे निवेश करते जाएं, यानी काम पर लगाते जाएं, ताकि पैसों से पैसा कमाया जा सके। जायदाद, रियल एस्टेट और शेयरों में तुलना करें। आप पाएंगे कि लंबे समय में शेयर आगे निकल जाएंगे। प्रत्येक धन कुबेर व्यक्ति बेचने की कला में माहिर होता है, अतः आपको भी इस कला में माहिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। हर कदम पर आपकी जीत होगी, ऐसा कभी न सोचें। धनवान बनने के लिए शेयर बाजार का ज्ञान बढ़ाएं। शेयर या निवेश के लिए सिर्फ वही चीज़ खरीदें जिसे आप समझ सकते हों। निवेश विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करते रहें, किंतु यह ध्यान रहे कि उनके किसी स्वार्थ भरे जाल में न फंस जाएं। अगर आप किसी से वित्तीय सलाह लेते हैं तो उसकी फीस अदा करें। यह अच्छी आदत है। किसी योजना को अमल में लाने के बाद उसे छेड़छाड़ न करें, उसे अकेला छोड़ दें। जिस किसी भी योजना में निवेश करें उसमें लंबी सोच अवश्य रखें।
दौलत की रणनीति पर प्रतिदिन निश्चित समय पर ही काम करें। धन संबंधी प्रत्येक छोटी बात को भी तवज्जो दें, कहीं आपको छोटा कदम न उठाने के कारण पेनाल्टी न लग जाए। आमदनी की नई धाराएं उत्पन्न करने के लिए खोजबीन करते रहें। क्या होगा अगर आपकी नौकरी छूट जाए? क्या होगा अगर व्यापार नष्ट हो जाए? क्या होगा अगर शेयर मार्केट में बड़ी मंदी आ जाए? इस क्या होगा के खेल को खेलना अच्छी तरह से सीख लें। अमीर बनने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने फिजूल के खर्चों पर रोक लगाएं। फटाफट अमीर बनाने वाले लोगों के नंबर व संबंध को ब्लैक लिस्ट में डाल दें या उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दें, क्योंकि यह लोग आपको अमीर नहीं बना पाएंगे। यह लोग आपको गरीबी की ओर जरूर ले जाएंगे। अमीरी का कोई भी शॉर्टकट रहस्य नहीं है। सिर्फ पढ़ते सुनते या देखते ही न रहें, हिम्मत से आगे कदम बढ़ाएं। नियमित रूप से अपनी सेहत की जांच करवाते रहें। वित्तीय सेहत के बाद धन संबंधी मार्गदर्शक बनाएं। उनसे अपने पोर्टफोलियो की जांच करवाते रहें। अगर आपको कोई आभास हो रहा है तो उस पर काम करें, इग्नोर ना करें। थोड़ा पा लेने के बाद आराम करने न लग जाएं। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते हैं उसे किसी दूसरे से करवाएं। आपको अपने आप को समझना होगा कि अकेले में ज़्यादा अच्छा करते हैं या किसी अन्य के साथ या पूरी टीम के साथ। दौलत कमाने या उन्नति के अवसर कभी बताकर नहीं आते, इसलिए उन्हें भूखे भेड़िए की तरह तलाशते रहें। दिखने पर मजबूती से दबोच लें। अमीरी के लिए पैनी निगाह अवश्य रखें, परंतु बहुत जल्दी न करें। आप हमेशा सवाल पूछते रहें कि इस कदम से आपको क्या लाभ है। अगर सामने वाले से नहीं तो स्वयं से अवश्य करें। अमीरी पाने के लिए अकेले ही काम न करते रहें, अपने रुपयों से भी काम करवाएं। निवेश से कब बाहर निकलना है यह जानना भी जरूरी है। बदकिस्मती के पीछे भागना बंद कर दें, यानी नुकसान या न बढ़ने वाले शेयरों को भी बेचना सीखें। आपको कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ना सीखना पड़ेगा। टैक्स अधिकारियों के सोचे कदमों से आगे रहें। टैक्स बचत और चोरी दोनों के अंतर को समझें। अपनी संपत्तियों से अपने लिए काम कैसे करवाएं इसकी ट्रेनिंग लेते रहें। कभी भी यह यकीन न करें कि आपका मूल्य आपकी आमदनी के बराबर ही है। भेड़ चाल न चलें, यानी जो काम प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है वह न करें। कोई भी चीज़ के लिए क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। किसी भी अनुबंध में साइन करने से पहले उसमें नीचे लिखी बारीक इबारत को अवश्य पढ़ें। खर्च करने से पहले आमदनी अपने पास आ जाने दें। बुढ़ापा सुखमय बनाने के लिए बहुत कुछ अलग करके निवेश कर दें। आर्थिक आज़ादी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे, इसके लिए आपातकालीन फंड जरूर बनाएं। किसी भी कीमती वस्तु को खरीदने से पहले उसके मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लें। कभी दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर निवेश न करें, बल्कि अपनी योजना में उन्हें निवेश करने दें। अपनी कंपनी के शेयर न दें। ढेर सारी दौलत कमा लेने के बाद में यह भी जानना जरूरी है कि रुकना कब है। अब अपनी दौलत का समझदारी से सदुपयोग करें। दोस्तों और परिजनों को पैसे तब तक उधार न दें जब तक कि आप उसे भूलने को तैयार ना हों। व्यापार के लिए किसी को उधार न दें, बल्कि उससे इक्विटी मांगे। कब किसको हाँ और कब किसको ना कहना है, इस पर अभ्यास करें। दान इस प्रकार करें कि पाने वाला कर्जदार महसूस ना करे। गरीबी के अपने अमूल्य अनुभव से अपने बच्चों को ज़्यादा न बचाएं। दान देने के लिए अच्छी संस्थाएं और काम सावधानीपूर्वक चुनें। दुनिया छोड़ने से पहले आप ज़्यादातर पैसा खर्च कर लें, क्योंकि आपकी दौलत आप जितनी समझदारी से कोई नहीं खर्च कर पाएगा। अगर आप किसी से यह सलाह ले रहे हैं तो यह जानने की क्यों ले रहे हैं। दौलत मिल जाने पर उसे उछालते न फिरें, बल्कि उसका पूरा सम्मान करें। अंत में यह बात हमेशा याद रखें कि दौलत को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। आखिर में लेखक कहते हैं कि अगर आप इन 99 नियमों से भी धन नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर शैतान के साथ अनुबंध कर सकते हैं, किसी अमीर महिला से शादी कर सकते हैं, जुए या लॉटरी जीत सकते हैं, इत्यादि।
विचारने वालों के पास जा सकते हैं। मित्रों, दौलत की नियम पुस्तक का सारांश भी अब पूरा होता है। यहाँ पर लेखक की शुभकामनाएं, लेखक के साथ ही हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप दौलत के इन गूढ़ नियमों का पालन करें और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करें और उसका पूरा आनंद उठाएं। मित्रों, जय हिंद।